हमारे साथ मेहमानों का खास पैनल मौजूद है। प्रोफेसर सुधीर कुमार सिंह हमारे साथ मौजूद हैं फॉरेन एक्सपर्ट के तौर पर। यूके देवनाथ जी ग्रुप कैप्टन डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर हमारे साथ हैं। निपुण आलमबैन साहब हैं फॉरेन एक्सपर्ट हमारे साथ। डॉक्टर एसपी शर्मा पूर्व वैज्ञानिक हैं, इसरो के, हमारे साथ चर्चा का हिस्सा हैं। और साथ ही श्याम कुमार जी भी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। शुरुआत में प्रोफेसर सुधीर कुमार जी आपके साथ करना चाहूंगी, क्योंकि पुतिन के ये संकेत कहते हुए कि प्रधानमंत्री मोदी के साथ जो उनके रिश्ते हैं वो व्यापार से ज्यादा निजी रिश्ते हैं। अभी जिस तरीके की हमने तस्वीरें देखी, प्रधानमंत्री मोदी उन्हें रिसीव करने के लिए पहुंचे, ये इंपॉर्टेंट कई मायनों में है। मैं बस 2 पॉइंट्स का जिक्र करना चाहूंगी और चाहूंगी कि फिर आप उसको एक्सपैंड करें। एक, दूसरी तरफ अमेरिका की तरफ से, वेस्टर्न कंट्रीज की तरफ से लगाए गए पुतिन के ऊपर सैंक्शंस, और उस बीच में भारत में उनका दौरा। दूसरा, भारत की बढ़ती हुई ग्लोबल पावर और भारत का ग्लोबल पावर के तौर पर ग्लोबल प्लेयर बनना, ये दोनों ही इस दौरे को मजबूती देंगे। देखिए, दिसंबर में वार्षिक शिखर सम्मेलन होता है भारत और रूस के बीच, वर्षों से होता रहा है, लेकिन समय महत्वपूर्ण है चूँकि अमेरिका की तरफ से यूक्रेन वाले मामले में काफ़ी बढ़त है, और लेकिन कई एक प्रॉब्लम्स हैं। यूरोपियन यूनियन भी कहीं न कहीं ये इस बात से नाराज़ ही होगा आंशिक तौर पर कि पुतिन को भारत ने न्योता दिया, रेड कार्पेट दे रहे हैं। ये एक पक्ष है। निश्चित तौर पर पुतिन भी बार्गेनिंग करने के मूड में है और इस यात्रा से वो बार्गेनिंग करेंगे उधर अमेरिका ये यात्रा तो सब बहुत पहले से थी। शायद पुतिन ने इस बात का जिक्र भी किया कि यात्रा बहुत लंबे समय से लंबित है और बात करने को बहुत कुछ है थी, लेकिन कई एक वर्ष से नहीं आ पाए थे, जिस भी कारण से वो इस बार आए हैं, तो वो कहीं न कहीं अमेरिका से बार्गेनिंग करेंगे। इधर रूस का चीन पर निर्भरता बहुत बढ़ा हुआ है, पिछले जब से ये वॉर चला है तो काफ़ी बढ़ा है। तो कहीं न कहीं जो कल मैसेज जारी हुआ था मॉस्को से कि भारत से हम कैसा चाहते हैं, भारत को कैसा मानते हैं, और आज जो आप बता रही हैं कि ये हमारा निजी संबंध जो है महत्वपूर्ण है और तिजारत मायने नहीं रखता, ये एक मैसेजिंग है बहुत बड़ा चीन के लिए कि रूस के स्ट्रेटजिक ऑप्शंस ओपन है। रही बात भारत की, जो दूसरा सवाल है आपका कि भारत की जो वैश्विक स्थिति है वो लगातार मजबूत हो रही है, चूँकि अब अमेरिका के नेतृत्व में वैश्विक पश्चिमी दुनिया ये नहीं कह सकती कि भारत जो है रूस को इंगेज कर रहा है, पुतिन को इंगेज कर रहा है। इंगेज तो आप भी कर रहे हैं, तो किस हद तक हमको आप रोकेंगे। और सबसे उनको ये न भूलना चाहिए कि सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था युद्ध के 6-8 महीने बाद ही, मोदी इनके पुतिन जी के सामने, कि युद्ध किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। तो निश्चित तौर पर ये मैसेजिंग भारत के एक वैश्विक स्तर पर जो शांति लाने की छवि है, शांति दूत की छवि है, उसको भी मजबूत करेगी, भारत की स्टैंडिंग को भी मजबूत करेगी, और कूटनीतिक तौर पर भारत को विन विन स्थिति है। क्योंकि आप देखिए कि आज पुतिन साहब लैंड किए हैं, कल अमेरिका का एक बयान जारी हुआ है जिसमें उन्होंने कुछ मैरीटाइम हेलीकॉप्टर समेत दिए हैं, उसका बयान जारी हुआ है। तो ये एक बड़ी चीज है जो हमें समझना चाहिए। उधर से भी मैसेजिंग है, ग्रीन सिग्नल इनडायरेक्टली आप कह सकते हैं। पीछे जब भी पुतिन आते थे या रसिया का कुछ भी होता था तो कुछ ना कुछ धमकियां आती थी, सैंक्शन होते थे, वो इस बार नहीं है, अभी तक एटलीस्ट नहीं है। तो ये एक पॉजिटिव पक्ष है जो ये दिखाता है कि भारत की ग्लोबल स्टैंडिंग लगातार बढ़ रही है। निपुण सर? नहीं, देखिए, इसमें थोड़ा सा मैं जोड़ूंगा कि यूरोप की ओर से तो आ गया। हम देखते हैं भारत में जो एम्बेसडर हैं उनका जो आर्टिकल था वो यही था कि एक इस तरह से बुलाना करना कहीं ना कहीं हमें रास नहीं आ रहा है, उस तरह से देखने को मिला। हालांकि जो अभी प्रोफेसर साहब बोल रहे हैं बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं कि हमने क्लियर कट, देखिए क्या ना, कुछ चीज़ें डिप्लोमेसी में बोलनी नहीं होती हैं, आपको स्टेप लेकर दिखानी होती हैं, आपको कुछ कदम बढ़ाकर दिखानी होती है। फॉर एग्जाम्पल ट्रंप की तरफ से जितनी भी जैसी भी अप्रोच रखी गई हो, बहुत शांति के साथ भारत ने और सही तरीके से उसको हैंडल करते, शायद ये जवाब ही है। एक्चुअली क्या है, इस समय वर्ल्ड की सबसे बड़ी ग्रोइंग जो इकोनॉमी है वो भारत है। इस बार मैंने रिकॉर्ड किया कि अच्छे विजुअल्स आए मुझे, जरा इन तस्वीरों को देखिए। प्रधानमंत्री आवास किस तरीके से रेड कार्पेट के साथ तैयार है, और व्लादिमीर पुतिन प्रधानमंत्री मोदी के साथ जब यहां पर पहुंचे, इसके बाद वो प्राइवेट डिनर, और हमेशा ये जो एरिया है यहां से राष्ट्राध्यक्ष जब जाते हैं, और सबसे शानदार जो लाइट्स लगाई गई हैं, निपुण साहब मुझे उसका जिक्र करना होगा। इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ रशियन फ्लैग एंड इंडियन फ्लैग, और दोनों ही देश
राष्ट्र प्रथम की बात करते हैं। तो ये आपने एक इमोशनल टच जो दिया है इन लाइट्स के साथ पीएम आवास में, बहुत एक्सक्लूसिव फीलिंग देता है। नहीं, ये तो आपके स्टूडियो में हम देखने आते हैं, हमने देखा कि आपके बैक साइड में भी वही कलर का कॉम्बिनेशन है जो हमको पीएम आवास में देखने को मिल रहा है। और देखिए, यही होता है कि आप कितना उनको वैल्यू देते हैं। आपने पूरा रंग दिया रशिया और भारत की दोस्ती को। हर दीवार, हर फ्लैग, हर पोल आपको दिख रहा है कि वहाँ पर आपको फ्लैग दिख रहे हैं। It's a very sweet gesture. ये जो चीज़ें होती हैं, ये एकदम क्या ना, एकदम उत्साहित करने वाली, और खुद दूसरे जो कोई शासनाध्यक्ष आ रहा है उसके लिए भी एक शानदार बात होती है कि हाँ, मेरे लिए पूरा एक माहौल है, एक इन्वायरमेंट है, और एक हेल्दी इन्वायरमेंट, एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट। जो मैसेजिंग है उसके लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए मैसेजिंग है कि हम उनके रंग में रंग चुके हैं। एक फ्रेंडशिप की बात हमको देखने को मिलती है, जो मैं पहले बात बोल रहा था कि यहाँ पर आप देखिए जो पूरा का पूरा ये जो मैसेजिंग दी जा रही है, ये वेस्ट को भी दी जा रही है और साथ में चीन को भी दी जा रही है। और जैसे अभी जिक्र किया प्रोफेसर साहब ने कि कल का जो स्टेटमेंट है वो साफ दिखाता है कि जैसे हम चीन के साथ आगे बढ़ रहे हैं, हम आपके साथ भी बढ़ सकते हैं। रीजन क्या है कि रशिया बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट महसूस करता है कि कहीं ना कहीं चाइना के साथ हमारी क्या जो एक डिपेंडेंसी उसको खत्म करें, भारत को एक विकल्प रूप में खड़ा करें। क्योंकि बहुत सारी सेंट्रल एशिया से वहाँ पर कहीं ना कहीं एससीओ की हम बात करें, वहाँ पर चाइना अपर हैंड रखने का प्रयास करता है रशिया के ऊपर। यानी कि आज चाइना बड़े भाई की भूमिका में रशिया को ट्रीट करने का प्रयास करता है। तो ऐसी स्थिति में भारत की दोस्ती एक बैलेंसिंग मूव है रशिया की ओर से। बिल्कुल। और सेम नहीं, ठीक है, मैं ज़रा ये क्योंकि ये तस्वीरें बड़ी अद्भुत हैं और इसीलिए इन एक्सक्लूसिव तस्वीरों को मैं दिखा रही हूँ, क्योंकि जिस तरीके से लाइट्स आपको नज़र आ रही हैं प्रधानमंत्री आवास को, और अदिति भी इसी बीच में मेरे साथ जुड़ चुकी है। अदिति, उन तस्वीरों को इस वक्त हमने स्क्रीन पर रखा है जहाँ पर प्रधानमंत्री आवास दो तरीके की रोशनी से जगमगा रहा है। एक तरफ भारत का तिरंगा और दूसरी तरफ रशियन फ्लैग। ये वो दोस्ती, वो प्रगाढ़ता, वो देश को सर्वोपरि रखने वाली भावना को जोड़ रहा है भारत देश के अंदर प्रधानमंत्री कार्यालय, प्रधानमंत्री आवास के बीच में। बिल्कुल, और वो तब जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8:09 पे एक ट्वीट करते हैं, जो कि रशियन लैंग्वेज में ट्वीट होता है, जिसमें उसका इंग्लिश अनुवाद ये है कि आई एम प्लीज्ड टू वेलकम माय फ्रेंड President Putin to Delhi. I look forward to our meetings this evening and tomorrow. The friendship between India and Russia has been tested by time. ये बहुत important line है, और इसके साथ साथ it has brought immense benefits to our peoples. तो इस ट्वीट में तो जो एक्स पे उन्होंने पोस्ट किया उसमें तो उन्होंने काफ़ी कुछ झलका दिया। इस 4 लाइन के पोस्ट में उन्होंने जहां मैसेज देना था वहां बता दिया, और जो बेनिफिट बताया वो भी बता दिया कि दोनों देशों के लोगों को, और शायद बायलैटरल जो संबंध होते हैं वो इसीलिए होते हैं कि अपना फ़ायदा भी, जो भारत की फॉरेन पॉलिसी है। लेकिन अब आप देखिए तस्वीरें कि गाड़ी के अंदर की तस्वीरें जो ट्वीट की हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, जैसे एक एन्जॉयमेंट जो खास तौर पर दोस्त के साथ होता है वो बॉडी लैंग्वेज। तो जिस बॉडी लैंग्वेज का हम जिक्र कर रहे थे, क्योंकि आपने जिन मेरे पीछे ही मैं देख पा रही हूँ वो जगमगाता हुआ पीएम रेजिडेंस, जहाँ पर वो लाइट है और तमाम चीज़ें, लेकिन उससे पहले जो ट्वीट हुआ है उसकी फ़ोटोज़ आप देखिए कि गाड़ी के अंदर कितना वो जो आत्मीयता है वो नज़र आ रही है। साथ में आप देखिए कि प्रधानमंत्री ने जैसे गले से लगा लिया हो, वो जो तस्वीर है वो आपने पहले भी दिखाई भारत 24 पे। उसके बाद किस तरीके से आए, साथ में हाथ मिलाया, बातचीत की, जैसे इंतज़ार था लंबे समय से एक दूसरे के लिए, वो तमाम चीज़ें। और उसके बाद आप देखिए कि रेड कार्पेट वेलकम होता है। आप देखिए कि हर तरफ, एक तरफ रशियन फ्लैग, एक तरफ इंडियन फ्लैग, और साथ में जो जगमगाने का आप जिक्र कर रहे हैं, यही तो मेहमान नवाजी है, यही तो दिल छू लेने वाली बात है। और शायद प्रधानमंत्री का आपने एक तरीका देखा होगा, वो किसी भी देश में जाते हैं वहाँ पर बायलैटरल्स, बिजनेस, ट्रेड के साथ साथ एक सांस्कृतिक आदान प्रदान होता है। और वो हमेशा कहते हैं कि कोई भी रिश्ता मजबूत तब होता है जब बिजनेस के साथ साथ उसमें कोई दिल से दिल का जुड़ाव हो, सांस्कृतिक जुड़ाव हो, कल्चरल एक्सचेंज हो, वो तमाम। तो आपने किसी भी देश में हर बार देखा होगा कि उस कल्चरल एक्सचेंज, जब वहाँ के कोई मोस्ट पॉपुलर लीडर कोई होते हैं उनके यहाँ पर जाना प्रधानमंत्री का, उनको जैसे कल राजघाट जाएंगे पुतिन, तो जाहिर तौर पे उससे कि सिर्फ बिजनेस के अलावा भी जो एक दिल का रिश्ता हो, शायद वही होता है लिहाज। पर यहाँ पर आप देखिए कि किस तरीके से, और प्रधानमंत्री ने अपने एक्स के पोस्ट पे साफ लिखा है कि आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड फॉर टुडे एंड टुमारोज मीटिंग्स, और जिसने दोनों देशों के लोगों को फ़ायदा अभी तक पहुँचाया है
और बहुत टेस्टेड और टफ टाइम्स में हम एक दूसरे के साथ खड़े रहे। ये लाइन तो आप समझ ही गई होंगी कि वेस्ट वर्ल्ड को दी गई है। अब ये तस्वीरें जो आप और मैं जिक्र कर रही हैं, ये तस्वीरों का जैसे बोलते हैं पोस्टमार्टम तो अमेरिका में भी हो रहा होगा। इंतज़ार होगा रिएक्शन का, जब ये पूरी विजिट ख़त्म हो जाएगी तो एक रिएक्शन आएगा तो ज़ाहिर तौर पे। लेकिन ये बात सही है कि इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जैसे कि दोनों की दोस्ती को मजबूत बनाना, दोनों के व्यापार को और मजबूत बनाना, आयात और निर्यात के बीच में बैलेंस करना, ना सिर्फ रक्षा, दूसरे उसमें समझौतों में और आगे बढ़ना के साथ साथ शायद एक बहुत ही जैसे कंक्लूसिव जिसे कहें या कॉन्क्रीट बात जो है वो यूक्रेन पे भी होने वाली है। प्रधानमंत्री ने, मुझे याद है यूक्रेन के एससीओ समिट हो से लेकर अब तक बार बार इस बात का जिक्र किया है कि बातचीत से बात टलेगी, बातचीत से ही बात बनेगी। और साथ में देखिए अभी जिस तरीके से 3 महीने में ट्रंप और पुतिन के बीच में भी देखिए पीस समझौते की बात नजर आई, जिसमें रशिया के फेवर में बहुत सारी चीजें हैं। तो अब इस ट्रिप के बाद आप इमेजिन कीजिए अगर यूक्रेन पे कोई पॉजिटिव फैसला पुतिन लेते हैं तो उसमें भारत का भी एक बड़ा रोल नजर आएगा। ट्रंप का नहीं, भारत का रोल नजर आएगा। हालांकि ट्रंप के रोल का जिक्र पुतिन ने जरूर अपनी बातचीत के दौरान किया और साथ ही इस बात का भी जिक्र किया कि वो चाहते थे कि ये समझौता हो जाए, पीस डील, बिल्कुल। लेकिन वो समझौता उस तरीके से बढ़ा नहीं। अब से थोड़ी देर पहले यहाँ गेस्ट थे, उस बात की चर्चा भी कर रहे थे कि फिर से बातचीत का दौर शुरू हुआ। लेकिन एक और इम्पोर्टेंट बात है यूके देवनाथ सर कि बहुत जटिल मुद्दा बताया गया पुतिन की तरफ से रूस और यूक्रेन के बीच जो इस वक्त संघर्ष चल रहा है। जटिल तो है, लेकिन इसकी जटिलताओं को और जटिल बनाने का काम शायद उस एक देश ने किया जो कि टैरिफ्स का डर दिखा रहा है, जो डोमिनेंस की बात कर रहा है, जो ये बता रहा है कि प्रभुत्व होगा तो हमारा ही होगा क्योंकि हम सुपर पावर हैं। चाहते तो इस युद्ध को बहुत पहले रोका जा सकता था, जो इसके बाद रोकने की कवायद करते हुए नोबेल पीस प्राइज का इंतजार कर रहे थे। पूर्णिमा जी, अगर अमेरिका चाहता तो इस युद्ध को बहुत पहले रोक सकता था। आज की तारीख में बतौर एयरफोर्स पायलट मैं बता रहा हूँ, जिम्मेवारी के साथ बता रहा हूँ कि यूक्रेन जितने भी टैंक के गोले फायर करता है वो 3 दिन पहले ही अमेरिका से, नेटो देश से यूक्रेन पहुंचे। यूक्रेन जितने एयर डिफेंस मिसाइल्स फायर कर रहा है रशियन हवाई जहाज़ों की तरफ, वो महज 48 घंटे पहले नेटो देश या अमेरिका से यूक्रेन पहुंचे। यूक्रेन को अगर अमेरिका यह हथियार, उनके जो कंज्यूमेबल्स हैं जैसे कि मिसाइल्स, एंटी टैंक रॉकेट्स एंड मिसाइल्स जेवलिन देना बंद कर दे तो यूक्रेन की जो मिलिट्री और पॉलिटिकल लीडरशिप है वो महीनों पहले ही समझ जाती कि वो और इस युद्ध को लड़ नहीं सकती। तो ट्रंप क्या कर रहे हैं ये समझना पड़ेगा। एक, उनके दिमाग में ये है कि यूक्रेन का लगातार इस्तेमाल करके उन्होंने पिछले 3 साल में रशिया को कमजोर करने की कोशिश की है और काफी हद तक वह सक्सेसफुल भी हुए हैं। यह युद्ध जितने दिन चलेगा, रूस अपनी जो स्ट्रेटेजिक डेप्थ है, स्ट्रेटेजिक पावर है, उसको आस्ते आस्ते क्षीण करता जा रहा है। देखिए, रूस में अगर उनके पास 1 लाख आर्टिलरी के शेल हैं जो कि उन्होंने स्टोर किए थे नेटो के साथ लड़ने के लिए, लेकिन अब इस युद्ध में 3 साल में उस 1 लाख आर्टिलरी शेल जो उन्होंने जमा किए थे उसमें से 30,000 तो यूक्रेन युद्ध में कंज्यूम हो गए, यानी 70,000 शेल्स बचे हैं आज रात को अगर नेटो के साथ युद्ध चालू हो जाए। दूसरी बात है, देखिए ट्रंप का दिमाग में हमेशा ये घूमता रहता है कि कुछ भी हो जाए, अमेरिका का जो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है, जो हथियार बना रहा है, और शायद इसमें उनके रिपब्लिकन पार्टी के मेंबर्स ज्यादा हैं, ज्यादातर धनाढ़ इंडस्ट्रियलिस्ट उद्यमी अमेरिका में रिपब्लिकन पार्टी से ही होते हैं। ये मिलिट्री इंडस्ट्रियलिस्ट जो हैं ये चाहेंगे कि युद्ध चलता रहे ताकि वह हथियार बनाकर लगातार यूक्रेन को सप्लाई करते रहें। और वैसे भी अमेरिका हथियारों के बाजार में अपनी बादशाहत को रखता रहा है और चाहता है कि वो डोमिनेंस बरकरार रहे। हथियारों के बाजार में किसी और की उतनी मजबूती ना हो, ये ट्रंप सम और दी अदर वे दिखाते भी रहे हैं और इतिहास इसका गवाह है जो इस बात को दिखाता भी है। यामिनी जी इसी बीच में मेरे साथ जुड़ चुकी हैं। यामिनी जी, आपका स्वागत है। अर्थशास्त्री हैं आप मैम, और पुतिन के भारत दौरे से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ व्यापार को और आगे ले जाने से, यानी ट्रेड पर बात करने से, उसे स्मूथ बनाने से, भारत ने इससे पहले कई देशों के साथ FTA भी किया। अर्थशास्त्री होने के लिहाज से
आप इसको कैसे देखती है, क्योंकि भारत की अर्थव्यवस्था लगातार मजबूत हो रही है? जी देखिए, भारत और रूस बहुत पुराने दोस्त हैं और डिफेंस में और ऑयल में जो है ट्रेड हमेशा ही रहा है। और जो है भारत और रूस का कल्चरल एक्सचेंज है वो भी बहुत माना जाता है। जहाँ पे राज कपूर जी की फिल्म्स की बात की जाए या जो बॉलीवुड की तरफ रुझान रहा है उसकी बात की जाए, वो बहुत रहा है। तो ऑयल है, आपका डिफेंस है, इन सब में काफी हद तक मजबूती है रिश्तों के अंदर और समझ में। देखा जाए तो क्योंकि उनके बाकी मंत्री भी आए हैं और जितना बड़ा वो कैबिनेट लाए हैं अपने साथ, वो काफी हद तक एक और मजबूत स्तर पे जो रिश्ते हैं उनको ले जाने की कोशिश करेंगे। और जो इकोनॉमिक तौर पे दोनों देश है वो अपने आप को स्ट्रेंथन करने की कोशिश करेंगे ताकि आपसी समझ को ज्यादा जो है तरीके से एक दूसरे की मदद पहुंचा सकें। ओके मैम, जल्दी से एक निपुण सर आपका रिएक्शन, फिर उसके बाद क्विक रिएक्शंस बाकी सबसे भी लूंगी। अभी तक पिछले कुछ समय में हम ऐसे कई ग्रुप्स फॉर्म हुए जिसका इंडिया एक मजबूत हिस्सा रहा है। अभी लास्ट एक ग्रुप से एब्सटेन किया था यूएस ने खुद को। आपको लगता है वहाँ से एक मैसेजिंग निकली कि ठीक है यूएस नहीं है तो क्या हम बाकी सब लोग मिलके एक दूसरे के हित की, स्वामित्व की रक्षा करते हुए, स्वायत्तता की रक्षा करते हुए आगे नहीं बढ़ सकते हैं? ये मौजूदगी पुतिन की भारत में उन समूहों को भी मजबूती देगी जो अमेरिका से इतर अपने फैसले लेना चाहते हैं। देखिए, एक तो हम लोग पहले नेम की बात करते रहे, अब जो पीएम मोदी की जो पॉलिसी है वो कहती है मल्टी एंगेजमेंट पॉलिसी, यानी कि जितने भी इंस्टीट्यूशंस हों, जितने ग्रुप्स हों, हम सबके साथ में एंगेजमेंट बढ़ाएंगे। क्योंकि सबसे हमें अपना एक ही मकसद साधना है आज की डेट में कि हमको विकसित 2047 जो हमारा लक्ष्य है वो पूरा करना और राष्ट्रीय हितों को साधना है। आप क्वाड की बात कर रहे हैं बेसिकली, कि क्वाड की समिट में जिस प्रकार से अमेरिका ने एक्शन लिया कि मैं नहीं आऊँगा, मैं ज्वाइन नहीं करूँगा, मैं अब उसमें पार्टिसिपेट नहीं करूँगा, वो G2 की बात करने लग गए हैं। तो ऐसे में क्या है कि यूरोप के अंदर भी, और केवल हम ये भारत की बात ही नहीं कर रहे हैं, क्वाड की बात ही नहीं कर रहे हैं, आप देखिए यूरोप के अंदर भी फ्रांस हो, जर्मनी हो, ये सारे कंट्री कहीं ना कहीं अमेरिका के स्टैंड को लेकर कंफ्यूज नज़र आ रहे हैं। जापान तक जो बिल्कुल एकदम अलाइव हुआ करता था वो भी कंफ्यूज है कि वाकई में अमेरिका आगे करना क्या चाह रहा है। आज अगर जापान अपनी आर्मी को दोबारा से बिल्डअप करने की, स्ट्रॉन्ग करने की बात कर रहा है, उधर फ्रांस ये कह रहा है कि मैं अब लीडरशिप देने के लिए तैयार हूँ, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं भारत ने जो स्टैंड लिया, और ये देखिए बड़ी इंटरेस्टिंग बात क्या है, जितने भी कंट्री आपका नाम लेंगे, यूरोप के हों, जापान के हों, ये सब अमेरिका के दबाव में आके अपने डिफेंस बजट को 2% से लेकर 5% तक ले गए। इवन आप देखिए जापान ने कितना हैवी इन्वेस्टमेंट करने की बात कर दी कि हम इन्वेस्टमेंट करेंगे इतना सारा अमेरिका के अंदर, और अमेरिका के अंदर देने के लिए जापान को बड़ी तकलीफ हो रही है। जापान में बाद में आया भी कि हम अपनी पॉलिसीज को दोबारा से देखेंगे, कहीं डील हमसे जल्दीबाजी में तो नहीं हो गई। भारत जिस प्रकार से ठंडी करके खा रहा है, मतलब हम कहते हैं ना कि धीमी धीमी आंच पे जो पका के खा रहा है, वही आंच आज एक लगाई गई है। पुतिन साहब भी उसी आंच में एक आंच लगाने के लिए आए हैं कि देखो भाई जो हम लोग पका रहे हैं। तो ये जो मैसेजिंग है कि इंडिया अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी में किसी भी तरीके का कोई भी दखल बर्दाश्त नहीं करेगा। ठीक है, आपको अगर आप संबंध बनाने हैं, लेकिन आप ये दबाव मत बनाइए कि आप किससे करेंगे किससे नहीं करेंगे। दैट इज अ टोटली फुल्ली चैलेंज ऑफ आवर सॉवरेनिटी, और भारत कभी झुकेगा नहीं। ये बात निश्चित है कि अपनी आजादी को हम हरगिज मिटा सकते नहीं, सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका बिल्कुल सकते नहीं। बिल्कुल सर। एक छोटा सा ब्रेक मुझे बहुत क्विकली लेना है, फिर उसके बाद इस चर्चा को भी जारी रखेंगे। प्रधानमंत्री मोदी आवास में इस वक्त मौजूद हैं व्लादिमीर पुतिन। थोड़ी देर बाद होगा वो प्राइवेट डिनर भी।